हेलो स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 9 के आप लोग क्लास 8 से प्रमोट हुए क्लास 9 में, और एक कहते हैं कि वाइड जो स्काई, ठीक है, उसके अंदर अब आप आए हैं, जिसमें मैं फिजिक्स का डील कर रहा हूँ आपका, ठीक है। तो इसके पिछले क्लास में हमने मोशन चैप्टर से, जो पहला चैप्टर है आपका फिजिक्स का एनसीईआरटी में, उसमें रेस्ट और मोशन को डिफाइन किया गया है। तो मेरा ये रहेगा रिक्वेस्ट कि आप उस चैप्टर जो पहला क्लास हुआ है मेरा मोशन का, उसको आप देखें, ठीक है। और ये डिस्क्रिप्शन जो आज का क्लास लेंगे उसमें आपको मिल जाएगा। आज हम लोग डील करने वाले हैं उसके आगे। क्या सर उसके आगे क्या है? अब तो मोशन ही मोशन है, तो आगे चलते जाएंगे। आज डिस्कस करेंगे डिस्टेंस, आज देखेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, और एनसीईआरटी बुक में इन टेक्स्ट कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। लोग कहते हैं सर सॉल्यूशन तो हर एक बुक में है। जब आप आगे क्लास में जाएंगे तो अभी तो मतलब आपका ये लगता है कि चलो कोई ऐसा बुक नहीं है किसी भी सब्जेक्ट का जिसमें क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन अटैच नहीं है। फिर भी पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। मतलब यहाँ पर आपको माइंड को कंसंट्रेट करना है, फिजिक्स को अच्छा बनाना है, इतना अच्छा लगने लगे आपको कि आप अपने आप को एज एक फिजिक्स से जुड़ा हुआ हमेशा महसूस करें कि सर फिजिक्स तो बहुत अच्छा लगता है। कई लोगों का किताब वो नीचे जो दबा हुआ है, नीचे ड्रॉअर में सबसे ऊपर कुछ और सब्जेक्ट होगा, तो वो सबसे ऊपर आ जाना चाहिए, और आता है, ऐसा मैंने देखा है, ठीक है। तो इस लेक्चर को एंजॉय कीजिए। शुरू करते हैं। आज डिस्कस करेंगे जो टॉपिक वो मैं बता दूं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने का प्रयास होगा। सबसे पहले समझें कि डिस्टेंस क्या होता है। जब भी कोई बॉडी मोशन में होगा तो कुछ न कुछ वो डिस्टेंस कवर करेगा, कुछ न कुछ वो पाथ ट्रेवर्स करेगा, ठीक है। जहां से शुरू किया उससे आगे जाएगा। तो डिस्टेंस में हमको ये पता चलता है कि एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कितना है। जैसे कोई बॉडी सपोज कीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, 10 किलोमीटर गया, फिर 5 किलोमीटर आगे गए, नेक्स्ट 6 किलोमीटर यहाँ पहुँचे। अब मैं आपसे पूछूं कि सर बताइए, मतलब आप मेरे से पूछ रहे हैं कि सर डिस्टेंस कितना हुआ, तो मैंने क्या कहा कि डिस्टेंस के लिए मैं एक ही चीज़ का इस्तेमाल करूंगा। क्या है? द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड बाय ए बॉडी in motion is called distance। इसी को डिस्टेंस कहा जाता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। एक्चुअली कितना दूर गया? 10 किलोमीटर। यहाँ डेफिनेशन इसीलिए लिख देते हैं कि नोट आपका एक तरह से कंप्लीट माना जाए। समझाते तो ही है, पहले मेरा जोर था क्या, केवल समझा दिया जाए और डेफिनेशन पोर्शन भी बोल दिया जाए इसी तरह से, लेकिन लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ बच्चों का ये आया क्लेम कि सर आप इसको लिख भी दीजिए, जिससे हमारे दिमाग में वो चीज़ आ जाए, हम उसको नोट्स भी बना पाए। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं स्टेप बाय स्टेप सभी जो डेफिनेशन पोर्शन भी होगा, जो आपको नोट्स बनाने, वो भी मैं नीचे लिखते जाऊँगा। तो चलिए शुरू कर रहे थे हम लोग, किस बात का बात किए कि कितना डिस्टेंस हुआ। तो ज़रा लेंथ ऑफ पाथ करिए, 10 किलोमीटर यहाँ, नेक्स्ट 5 15 प्लस 6, ठीक है, 15 प्लस 6 इज इक्वल टू 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर। तो सर इसका डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस हुआ 21 किलोमीटर। इससे क्या क्या पता चलता है, सो जरा बताइए, ठीक है। डेफिनेशन तो बुक में दिया हुआ, आप लिखे, समझ में आ गया सर। पता क्या चला? इससे ये पता चलता है डिस्टेंस से कि एक्चुअली जो रास्ता है वो किधर से गया है, एक्चुअल पाथ पता चलता है। क्योंकि वो तो ऐसे भी जा सकता था, यहाँ पहुँचना है, रास्ते ऐसे भी हो सकते थे, यहाँ गया, ठीक है, इधर गया, यहाँ गया, फिर यहाँ पहुँचता।
ऐसे भी तो डिस्टेंस कैलकुलेट होगा, लेकिन इससे हमको क्या पता चलता है कि एकदम मतलब ये नहीं कर सकते हैं कि डिस्टेंस का मतलब केवल ये हुआ कि इधर से ही जाना है, कोई भी पाथ हो सकता है, यूनिक नहीं होगा। ठीक है, डिस्टेंस जो है कभी भी यूनिक नहीं हो सकता दो पॉइंट के बीच का। यहाँ है दिल्ली, ठीक है, और यहाँ पर है आगरा। हम हमेशा यह नहीं कर सकते कि जब भी होगा तो डिस्टेंस इसका फिक्स है कि चलिए जी ये 100 किलोमीटर ही होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई दूसरे रास्ते से यहाँ पहुँचा हो, कोई और गली, कोई और साइड से रास्ता हो उससे आया हो, या कोई इधर से ऐसे पहुँचा हुआ हो। तो एकदम फिक्स नहीं कहा जा सकता कि डिस्टेंस जो है यही होगा, केवल दो जो है पोजीशन के बीच में। बात आप समझ गए? थोड़ा सा मैंने बढ़ाया फिजिक्स को, नहीं तो बात यहीं एंड कर जाते कि सर डिस्टेंस द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, ठीक है, एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय ट्रेवर्स्ड बाय ए बॉडी इन मोशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। बात खत्म थी, मैंने ये बताया, बात खत्म। लेकिन नहीं, हमने इसमें ये बात जोड़ा कि डिस्टेंस कभी भी यूनिक नहीं होता। क्लियर है बात? इसको हम लोग जो है जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को जब डिफरेंस के लिए जब कॉलम बनाएंगे तो इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिस्टेंस कभी भी यूनिक नहीं होता। ठीक है, अच्छी बात है सर, डिस्टेंस तो आ गया समझ में। अब सर बताइए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। नेक्स्ट टर्म है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये क्या है? ये भी डिस्टेंस जैसे ही नजर आता है, फिर कुछ फर्क है, दोनों के कैरेक्टर में डिफरेंस है, दोनों में लेंथ मेजर हो रहा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ between 2 points in a specified direction is called displacement। सर अब इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, तो मान लीजिए कि कोई यहाँ से शुरू किया, राइट, यहाँ पर गया 4 किलोमीटर, लेट इट बी 4 किलोमीटर गया, आगे जाकर उसने फिर ट्रेवल किया 3 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस कितना हुआ? अभी बताए थे 7 किलोमीटर। सर इसमें क्या है? लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसके फाइनल और इनिशियल ए और बी अगर ले लें तो ए और बी के बीच का जो है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। लेकिन केवल डिस्टेंस से ही बात नहीं बनेगी, बात तब बनेगी कि इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, मतलब क्या? ए टू बी। तब आप इसको जरा कैलकुलेट करें पाइथागोरस से, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना होगा? ये हो गया आपका 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू 9 एंड 16 25 का रूट हो गया 5, तो ये बता रहा है 5। अगर किलोमीटर में नहीं तो 5 किलोमीटर। इससे ये पता चलता होता है कि 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन विथ डायरेक्शन तो हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि 5 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी, ठीक, 5 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी। ये डिफरेंस हो जाएगा 5 किलोमीटर फ्रॉम बी टू ए, ये एक अलग हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो इन्हें डायरेक्शन को हमेशा मेंशन करना कि 5 किलोमीटर जाना है तो किस डायरेक्शन में जाते हैं। आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ठीक है जी, और वहाँ पर इंडिकेशन हो रहा है कि ठीक है राजधानी एक्सप्रेस इज कमिंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है। इससे क्या पता चलेगा कि दिल्ली से जो जा रही है कलकत्ता वो आ रही है, या कलकत्ता से दिल्ली आने वाली है वो ट्रेन आ रही है, कि ये नहीं पता चलेगा। तो बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन वाला है, तो यहाँ डायरेक्शन बताना पड़ेगा, ये वाला डायरेक्शन लेना, इधर वाला हम लोग नहीं ले रहे हैं। मतलब डायरेक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात और भी है, ये यूनिक है, दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा क्या? 2 पॉइंट है, ये रहा, ठीक है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, 2 पॉइंट मान लिया ए और बी ले लिए, जैसा कि इस केस में है, और ये आया 5 किलोमीटर। क्या कोई ऐसा तरीका है
कि इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कम कर दिया जाए, 4 हो जाए या 3 हो जाए या दूसरा रूट हो जाए। अगर वो ऐसे घूम कर जाएगा, किसी भी पाथ को वो फॉलो करे, ऑलवेज ग्रेटर देन 5 होगा, 5 से कम हो नहीं सकता है। ठीक है, तो ये यूनिक हुआ, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो यूनिक होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स के बीच में। क्लियर बात? इसको भी हम लोग डिफरेंस में मेंशन करेंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आप लोग बढ़िया से समझ गए, राइट? ठीक है, इसके बाद थोड़ा यूनिट का भी बात कर लें भाई। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सर यूनिट नहीं बताया, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस का यूनिट होगा मीटर। शॉर्ट में क्या करेंगे हम? 9 क्लास में आए हैं तो फिर पीछे वाला दोबारा फिर से सब कुछ बताना। वैसे पहले से आप जानते हैं कि सर इसमें क्या बात है, ये मीटर होता है, कैसे लिखते हैं। बड़ा वाला हम नहीं लिख देंगे, उसका अलग मीनिंग होता है, डायमेंशन हो जाएगा फिर वो। सर डिस्प्लेसमेंट का क्या करेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट में भी हम लोग जिस यूनिट का यूज़ करेंगे वो करेंगे यूनिट, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी मीटर एक ही होगा, दोनों मीटर। ठीक है, इससे ऐसा यूनिट हुआ ये, ऐसा यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ ये। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, कैरी ऑन, आगे चलते हैं हम लोग। चलते जाएगा, कुछ नहीं करना, चलते जाएगा। चलिए कॉलम बना लेते हैं। डिफरेंस, ये पूछा जाता है आपको, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है सर, ये बताइए, राइट? तो हम लोग ये कॉलम बना लें, एक तरफ डिस्टेंस और दूसरे तरफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। डिस्टेंस, जब कभी आपको डिफरेंस पूछा जाता है तो एक डिफरेंस आपके पास हमेशा मौजूद होता है, वो है उसका डेफिनेशन पोर्शन। ठीक है, वो डिफरेंस में अंतर होगा। मतलब डिस्टेंस क्या होगा? द लेंथ ऑफ, द एक्चुअल लेंथ ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्चुअल length of path followed by a moving body, a body in motion, a body in motion ज़रा अच्छा लगता है ज़्यादा, a body in motion is called distance। उसी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। इधर आइए, इस साइड में क्या कह सकते हैं? द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट कहते हैं उसको। चलिए जी, इसमें डायरेक्शन होता है क्या? नहीं होता है, कैसे भी जाए डायरेक्शन इरेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। हम लोग को केवल लेंथ देखते हैं कि यहाँ आया, यहाँ गया, केवल हम जोड़ते जाएंगे, ये 5, ये 2, ये 7, केवल ऐड करना है। हम लोग डायरेक्शन को नहीं कंसीडर करते हैं, नहीं करते हैं। इसका मतलब हो गया कि डिस्टेंस इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, केवल इसमें वैल्यू होता है जिसको हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। मतलब डिस्टेंस में केवल मैग्नीट्यूड होगा। दूसरा क्या होगा सर? इधर इसमें डायरेक्शन होगा, तो इतना लंबा लिखा डायरेक्शन होगा कि जगह एक लैंग्वेज हमारे पास फिजिक्स में कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो लिखेंगे क्या? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरी बात कि सर डिस्टेंस जीरो और नेगेटिव हो सकता है कि नहीं? मूविंग बॉडी के लिए डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव
फॉर ए बॉडी इन मोशन, फॉर ए बॉडी इन मोशन, कोई भी बॉडी अगर मोशन में है, ठीक है, मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है और निगेटिव भी नहीं हो सकता। आपने बाइक शुरू किया राइड करना, समझ गए, बाइक आप राइड कर रहे हैं, राइट, इस तरह से बैठे हुए बाइक पे, तो ये अगर रीडिंग दिखा रहा है यहाँ पर, इसमें दिया हुआ है आपका 100 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर आप चल चुके, फिर आगे बढ़े, यहाँ गया बाइक, यहाँ जब पहुँचे हैं आप तो 1000, मान लीजिए यहाँ से आपने 200 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको 200 किया तो 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 1000 रीडिंग दिखा रहा है ओडोमीटर में, आप जानते हैं कि डिस्टेंस को हम लोग किस में देखते हैं, ओडोमीटर से, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 1000 है और सर आगे जाएंगे तो ये घट जाएगा, नहीं घटेगा, वो ऑलवेज इंक्रीजिंग, पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव नहीं हो सकता। तो यही बात हमने कहा, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो और निगेटिव, जब घटेगा ही नहीं तो जीरो कैसे होगा, हमेशा क्या होगा सर, ये बढ़ते जाएगा। आइए इसके पास थर्ड पॉइंट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा सर, कैन बी जीरो और निगेटिव भी हो सकता है। थोड़ा सा सर एग्जाम्पल देते जाएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो कब, कोई चीज़ यहाँ से शुरू किया, ठीक है, यहाँ गया और वापस फिर यहीं पर आ गया, इनिशियल और फाइनल यहीं पहुँच गया, कितना हुआ, इनिशियल और फाइनल एक ही जगह है, डिस्प्लेसमेंट जीरो। सर ये एग्जाम्पल अच्छा नहीं लगा सर, एक एग्जाम्पल बहुत पॉपुलर है, उसको आप दे नहीं रहे, कौन सा भाई, आपके समझ में आ गया हो क्या कहेंगे, जहाँ से शुरू किया, यहाँ शुरू किया, घूमते 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 फिर रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन इन सर्कुलर ट्रैक, पर वो आ गया वापस, तो वापस आ गया, तो इस कंडीशन में भी जहाँ इनिशियल है वहीं फाइनल है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। मतलब हुआ कि डिस्प्लेसमेंट कैन भी जीरो हो सकता है जो हो रहा है यहाँ, और निगेटिव भी हो सकता है। सर निगेटिव वाला बात नहीं बताए, ज़रा इसको भी समझा दीजिए। चलिए, निगेटिव समझाने के लिए तो पॉजिटिव भी समझाना जरूरी है, तब ना निगेटिव जानिएगा। तो ये हम लोग आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 में पढ़ रहे हैं। तो ये रहा इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव। कोई आदमी यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पर आगे गया, इधर ये गया 10 किलोमीटर, ठीक है जी, चलिए मीटर में रखिए, कहेगा ऐसा यूनिट का डिस्कस कर रहे थे सर, 10 मिनट, फिर इधर से आगे गया 2 किलोमीटर, ठीक, कोई बात नहीं, फिर कुछ काम पड़ गया और इधर आया, वापस यहाँ आ गया 5 किलोमीटर। सर अब क्या हो गया, अब मैं क्या कहूँ, ये जो डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट अगर मेजर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तब 10 + 2 12, ठीक है, 12, और ये आ गया 12, फिर यहाँ ट्रेवल किया और फिर इधर 5, तो 5 किलोमीटर निगेटिव, तो इसका डिस्प्लेसमेंट देना पड़ेगा -5 किलोमीटर, निगेटिव हो गया, ठीक है। डिस्टेंस कितना हुआ सर, एक बार और देख लीजिए, 10 + 2 12 और +5 17 किलोमीटर हुआ डिस्टेंस। मतलब ये हुआ निकला कि डिस्टेंस जो होगा ऑलवेज विल बी पॉजिटिव होगा, ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो इसमें क्या होगा भाई, 4 में इट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव बोथ, दोनों ही हो सकता, ठीक। अच्छा, ऐसा कोई केस होगा क्या, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, हो सकता है, डिस्टेंस कैन बी more than or equal to displacement। डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट से अधिक होगा, लेकिन कभी भी डिस्टेंस डिस्टेंस कैन बी मोर देन और इक्वल टू, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा कभी नहीं होगा, नेवर बी स्मॉलर देन डिस्प्लेसमेंट। ऑलवेज डिस्टेंस क्या होगा, या तो इक्वल होगा या
बड़ा होगा। कैसे सर जरा इसको समझाइए, जरा इसको समझिए। बड़ा बराबर कैसे होगा, यहाँ से चला स्ट्रेट लाइन इस जगह, ठीक है, ए से बी तक गया, डिस्टेंस कितना है 5 किलोमीटर। मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना है, क्या कहेंगे आप, वही 5 किलोमीटर। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं किया है तो उस केस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आपको क्वेश्चन पूछता है कि इन विच केस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल। कब इक्वल हो रहा है, जब बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। यहां पर आइए बात, डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट कितना भी छटपटा ले कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है डिस्टेंस से, डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट बहुत होगा तो क्या होगा, बराबर हो सकता है डिस्टेंस का, लेकिन नेवर भी डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता कैसे दिखाएंगे, नहीं हो सकता, कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स को मैं यहाँ दे दूँ, जगह तो बनता है, नोट कर लिए होंगे आप। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ डिस्टेंस हटा दे रहे हैं, इधर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। 6 डिस्टेंस क्या बताया, उसमें बताए थे, इट कैन नॉट बी यूनिक। डिस्टेंस इज नॉट द यूनिक वैल्यू, ठीक है, यूनिक वैल्यू नहीं है, क्योंकि जाना ये 2 पॉइंट बीच हम कैसे भी जा सकते हैं, रास्ते कई हो सकते हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं है बिटवीन 2 पॉइंट जाने का, ठीक है सर, यूनिक नहीं है। तो ये क्या कहता है, ये बताता तो जरूर है कि एक्चुअल कैसे के एक्चुअल मोशन जो है उसके बारे में हमको डिस्क्राइब करता है। इट टेल्स ओनली द एक्चुअल पाथ, यूनिक नहीं है, नॉट यूनिक। इधर आइए, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या होगा, इज यूनिक, ये यूनिक होता है। 2 नहीं हो सकता, एक ही होगा। जब भी 2 पॉइंट के बीच में अभी जस्ट डिस्कस किए थे, क्या होगा, वो यूनिक होगा। इस तरह से कुल मिलाकर हमने ये डिफरेंस आपको दिया कि एग्जामिनेशन में आता है और आपको वैसे भी पूछा जाए तो आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एक सब्जेक्टिव अप्रोच आपके पास हो, नोट्स होना चाहिए। इसको बढ़िया से नोट कर लेंगे और हर एक पॉइंट को हमने एक पॉइंट को डिस्क्राइब किया, समझाया, क्योंकि आप 8 से 9 में प्रोसीड किए हैं, आगे बढ़े हैं। तो कई सारे बच्चे को मैंने देखा है कि वो कहने के लिए बता रहा था बच्चा, सर 5 में तो हम फर्स्ट करते थे और 9 में सर गड़बड़ा गया, 5-6 तक फर्स्ट आए, 9 में पोजीशन नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, और जो नीचे लो थे वो आगे आ गए, ऐसा क्या चेंजेज आया। चेंजेज यही हुआ कि आपने रटने का जो प्रयास किया, तो अब रटने की दुनिया 8 के बाद नहीं है, अब समझना होगा, क्योंकि ये संभव नहीं है कि इतने सारे बुक को आप रट लें। कंडीशन थोड़ा चेंज होगा, फिर आपको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो क्यों नहीं हम फिजिक्स में मेरे साथ जो आप कदम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, कहीं जाने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मेरे साथ ऐसे बच्चे रहे हैं जो विदाउट गोइंग टू द हायर इंस्टीट्यूशन कि यहाँ पर कोचिंग करेंगे, इधर करेंगे, उधर करेंगे, और वो दे हैव क्रैक्ड, जो IIT किए हैं और मेडिकल में भी कम्पीट किए। क्यों, उन्होंने ध्यान से पढ़ा, ध्यान से समझा। तो मेरा ये अपेक्षा रहेगा कि आप इस टॉपिक को, जो मेरा शुरुआत था कि 9 और 10 में वीडियो दे रहे हैं आपके सहूलियत के लिए, इसको खूब एंजॉय कीजिए, समझिए और अपने दोस्तों को, ठीक है, पूरे क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करना है सबको कि देखो अगर समझना है ठीक से तो एक बार निरंजन सर का वीडियो देखा जाए। मास्टरिंग फिजिक्स के नाम से मेरा चैनल आ रहा है, ठीक, तो मास्टरिंग फिजिक्स जैसे ही आप टाइप करेंगे तो हमारा ये आपका कंप्लीट
जो सीरीज है 1 2 3 करते हुए आपको दिखाई पड़ेगा। और उसको अवश्य पूरा थोरो वीडियो आप देखिए, कहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जो आपको हॉन्ट करेगा, कई नई चीज़ें सिखाएंगे। उसके बाद एक और सीरीज मैं शुरू करूँगा जिसमें जो TMH है और हायर लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उसको भी मैं डील करूँगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, इन टेक्स्ट क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस। कोई ऑब्जेक्ट है जो थोड़ा डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस तो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाना चाहिए, मतलब जो इनिशियल है वो फाइनल बन जाए। कैसे बनेगा? मैंने मोड़ दिया इसको, ऐसे कर दिया, लीजिए ये रहा, स्टार्ट किया यहाँ से, कहाँ हो गया ये, पहुँचते पहुँचते दोबारा इफ ए बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर ट्रैक and returns back to its original position, then initial and final point both are same, so the displacement will be zero। मतलब हुआ कि a body ठीक है, moving in a circular track and returns to its original position। जहाँ से शुरू किया ओरिजिनल पोजीशन, जहाँ से शुरू किया वहीं वापस आ गया, then the displacement will be जीरो होगा। सर एक बात बताइए, मोशन में था तो क्या डिस्टेंस, क्या कहता थ्रू ए डिस्टेंस, मूव तो किया डिस्टेंस। सर अगर मैं 7 मीटर ले लूँ तो डिस्टेंस कितना हो गया 2πr, डिस्टेंस तो हुआ 2 × 22/7 × 7 कैंसिल, 44 मीटर डिस्टेंस कवर किया, 44 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। एक तो ये बात हुई। सर अच्छा एग्जाम्पल इसको ले लिए, लेकिन एक और एग्जाम्पल दिया जा सकता है, वो स्ट्रेट लाइन। कैसे होगा सर? एक एग्जाम्पल तो सब जगह मिलता है, आप कल्पना कीजिए दूसरा आंसर। सपोज ए बॉडी ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ एंड रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन फॉलोड बाय द सेम पाथ। गया जैसे उसी रास्ते से वापस आ गया एट द सेम पोजीशन। इन दिस केस ऑल्सो दो द डिस्टेंस, अगर मैं कहूँ कि 5 किलोमीटर है तो लौटा तो फिर 5 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ 10 किलोमीटर, लेकिन डिस्टेंस के बाद डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हो गया सर जीरो। ठीक है, 0 किलोमीटर, राइट। क्या लिखेंगे सर? थोड़ा लिखने के लिए अभ्यास नहीं है सर, बोल दिए समझ में भी आ गया, कहाँ एरर इंग्लिश में हो जाएगा, कैसे लिखेंगे? अभी 8 से जस्ट प्रमोट 9 में है, बहुत सारी बात आपके दिमाग में आएगा, लिखे तो कैसे लिखें? जब एक बार समझ में आ गया तो लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखते हैं, लिख कर देखते हैं कैसे लिखेंगे। लिखना सीधी सी बात है, इफ ए बॉडी कवर्स ए डिस्टेंस in a straight path and return हो गया, returns back to the same position, then displacement will be zero। एक बात आपने पूछा नहीं, पूछना चाहिए सर, ये तो आपने बताया सेम पाथ में आ गया, अब हम घूम कर के आएंगे सर, यहाँ से गए यहाँ गए, अब थोड़ा मार्केट घूमेंगे सर, सीधे क्यों लौटेंगे? थोड़ा इधर गए, थोड़ा वहाँ गए, थोड़ा फिर मन किया यहाँ घूमे, होटल गए, रेस्टोरेंट गए, और भी दोस्तों से मिले, थोड़ा कुछ खाया पिया और बैक हो गए सर। अब क्या कहते हैं सर, अब डिस्प्लेसमेंट जीरो है क्या इस केस में? तो देख लीजिए डिस्प्लेसमेंट कितना है इस केस में, डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि वापस आ गया। डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस तो होगा,
क्या होगा, यहाँ से यहाँ गया, ऐसे गया, इधर गए, ये सारा इस तरह से लेकर करके ये हो गया डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या हो गया, 0। मतलब यहीं से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया, यहाँ गया, ऐसे पूरा घूमते हुए इस तरह से यहाँ पहुँच गए। तो इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट 0। मतलब बात इतनी ही करनी है कि अगर मैंने कहा है स्ट्रेट पाथ, तो कोई भी पाथ हो, ठीक है, डिस्टेंस में के लिए कोई भी पाथ हो, अगर सिमिलर पोजीशन पे, सेम पोजीशन पर रिटर्न होता है तो हम उसको कहेंगे क्या, कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। सेम मैंने एक स्पेसिफिक केस लिया है कि भाई गया स्ट्रेट और फिर उसी फॉलो करते लौट गया, तो इस केस में भी 0 होगा, अदर केसेस में भी होंगे, क्योंकि मतलब हमारा क्या, केवल पोजीशन को देखना है कि 0 है कि नहीं। ओके, इसको नोट डाउन कीजिए। इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है कि एक फार्मर है जो एक स्क्वायर फील्ड है, ये रहा आपका स्क्वायर फील्ड, इसमें वो ट्रेवल कर रहा है, जिसके साइड है 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, इधर 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये एक स्क्वायर फील्ड है। और कहता है कि 10 मीटर का जो स्क्वायर फील्ड है इसको कवर करता है 40 सेकेंड में। 40 सेकेंड में क्या करता है, पूरा एक राउंड वो लगा दे रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एट द एंड ऑफ 2 मिनट जर्नी उसने जारी रखी, 20 सेकेंड, मॉर्निंग वॉक में गया, बड़ा जल्दी आ गया, 2 मिनट 20 सेकेंड। तो अगर मैं पूरा बात करूं कि कितना देर लगाया इसको सेकेंड में करें, तो ये हो जाएगा 16 × 2 120 + 20 140 सेकेंड की इसकी जर्नी है, राइट। 40 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है, 40 सेकेंड में एक चक्कर। तो नंबर ऑफ राउंड्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ राउंड्स, कितने चक्कर उसने लगाए होंगे। कैसे पता चलेगा सर कितना चक्कर लगाया, तो ये 140 सेकेंड में ये कितना देर दिया हुआ आपका, 40 सेकेंड, 40 सेकेंड से डिवाइड किए, पता चल एक राउंड में 40, तो 1 कितना हो जाएगा, ये 7/2 3.5 राउंड इसने लगाए हैं। ये जानकारी मिल गई, मतलब यहाँ से चला एक राउंड, फिर गया दूसरा राउंड, फिर आया यहाँ से यहाँ तीसरा राउंड, और फिर हाफ, मतलब यहाँ से चला, यहाँ आकर के बैठ गया, रुका हुआ है, थोड़ा रेस्ट करने थक गया। ये चला कहाँ से था, ए से, तो ले लेते A B C और D। अब सर निकालने के लिए क्या कहा जा रहा है, आपको कहता है कि पहले तो डिस्टेंस निकालिए और तब डिस्प्लेसमेंट निकालिए। जरा डिस्टेंस निकाल लेते हैं। 1 राउंड, इन 1 राउंड जब एक चक्कर लगाया तो डिस्टेंस कितना कवर किया, 40 मीटर। कैसे सर, 10 10 10 10 40 मीटर इन 1 राउंड। टोटल राउंड कितना है, टोटल राउंड है आपका दिया हुआ, जितने चक्कर लगाए वो दिया हुआ 3.5। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, तो ये यूनिटरी मेथड 40 × 7/2, ठीक है, 7/2, 2 से क्या हो जाएगा 20 × 7 140 मीटर। सर डिस्टेंस तो पता चल गया कि ये इतने देर में 140 सेकेंड में कितना गया है, ये हम लोग निकाल लिए, कितना 140 मीटर, ये पता चला। अब क्या चाहिए आपको, अब कहता है कि नहीं डिस्प्लेसमेंट बताइए, ठीक, कोई बात नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या, इनिशियल और फाइनल के बीच का मैग्नीट्यूड बताना इसका, तो मैग्नीट्यूड बताना तो ये लीजिए, ये रहा, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड का मतलब ये AC का वैल्यू कितना होगा, तो हम अगर बात करें कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट में सर ये तो बहुत छोटा सा बात है, AC को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब वैल्यू हुई तो मांगा, डायरेक्शन तो मांगा नहीं, अगर मांगता तो कह भी देते कि A to C, ठीक। तो ये 10 मीटर, ये 10 मीटर पाइथागोरस यूज कीजिए, 10² + 10² 100 + 100 200 √200 मतलब 10√2। इतना छोटा सा चीज़ तो आप कर सकते हैं। 10√2 ये आ गया 10√2 मीटर। बात समझ गए, ये हो गया डिस्टेंस और इधर वाला हो गया क्या, डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 इज ओवर। कहीं से कोई दिक्कत नहीं सर, कहाँ से दिक्कत होगा, इसको दिक्कत रहने का कोई बात ही नहीं। अगर आपने ध्यान से देखा तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर ध्यान से नहीं देखा तो भी दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तभी तो दिक्कत पता चलेगा कि नहीं, ठीक है ये जवाब आता है। फिर समझ गया जी, हाँ सर समझ गए, देखा ही नहीं तो फिर। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बारे में ये जानना चाह रहे हैं कुछ साहब। इनको नहीं पता कि आप लोग पढ़ चुके डिस्प्लेसमेंट को बढ़िया से। अब कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे जवाब आपके पास है। इट कैन नॉट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस हो सकता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, कैन बी जीरो हो सकता है। ठीक, तो ये जो इट कैन नॉट बी जीरो जो कहा गया वो गलत हो गया। ठीक है, जीरो हो सकता है, मतलब ये स्टेटमेंट जो है डिस्प्लेसमेंट का जो पहला का ऑप्शन है वो फॉल्स, ये ट्रू नहीं है। जरा बी की बात कर रहे हैं सर। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट भला ये छोटा सा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इतना होता है, ये कैसे भी जाएगा, इधर से जाएगा, इधर है रास्ता, तो ये भला इससे कैसे बड़ा होगा, इससे कैसे बड़ा होगा। आपको पता है, एक थ्योरी पढ़े होंगे, थ्योरम था किस क्लास में हमको भी नहीं याद है, कि दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो हमेशा सबसे छोटा होता है, उससे छोटा नहीं हो सकता है। मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होता है। तो यहाँ पर जो कहा गया कि इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन, ये बड़ा हो जाएगा इनमें किसी से, कैसा स्टेटमेंट है? ये फॉल्स है। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट में हम लोग मिलते हैं, तब स्टडी करेंगे स्पीड और वेलोसिटी को। छोटे छोटे कैप्सूल में वीडियो हैं आपके बने हुए, जिसको कि पार्ट वाइज आप देख सकते हैं, और जो भी उससे अटैच्ड न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। कंप्लीट कोर्स कवरेज है। आप अगर घर में बैठे हैं, छुट्टियां हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे, जैसा लॉकडाउन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो भी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि टीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। ऐसा लगेगा कि यू आर इन द क्लास एंड अटेंडिंग इन द सेम मैनर, इन द सेम एंजॉयमेंट फेज एज यू इन नॉर्मल जो आप क्लासेस में रहते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखें और इसका नोट्स बना लेंगे, बढ़िया रहेगा आपके पास, एक फेयर नोट्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करेंगे अगले क्लास में। और एक बात, ये जो बड़ा सा जो संसार दिखता है, हमको भी बड़ा दिखना चाहिए, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब सब्सक्राइब तो आप खुद ही करेंगे, ज़्यादा बार तो आप कर नहीं सकते, एक ही बार कर सकते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को पूरे क्लास में, ठीक है, इसको ये मैसेज को दें कि वो लोग सभी सब्सक्राइब करें, ताकि उनके पास जो ये वीडियो है, ये जो लेसन है, ये जो लेक्चर है, वो लगातार अवेलेबल उनको हो पाए। और अगर कहीं दिक्कत होती है तो हमारे जो कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें हमारे लिए, और कोई तरह का क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन भी व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, वो नंबर हमारा उसमें अवेलेबल है। ठीक है।